हाय वे ब्यूटीफुल कैंसर बेबीज, वेलकम टू द काम इनसाइड फैमिली। देख लेते हैं लव लाइफ की क्या एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, तो रीडिंग को हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले तो जनरल एनर्जी चेक इन करेंगे। सिंगल्स के लिए अलग से कार्ड्स निकालेंगे, रिलेशनशिप के लिए अलग से निकालेंगे एंड नो अटैक के लिए अलग से। रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में हम आप लोग के लिए गाइडेंस भी लेने वाले हैं एंड रोमांस एंजल के मैसेजेस भी। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स फॉर दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ माय वेरी प्रिटी कैंसर बेबीज। प्लीज़ बताइए नेक्स्ट वीक कैसा होने वाला है कैंसर्स का। ओके ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज भी देखना है मुझे। इनर विजन, कट थ्रू द फॉग ऑफ कन्फ्यूजन विथ योर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आपको बोला जा रहा है कि जो वीक है ना, यहाँ पे जो भी पास्ट में आपको कन्फ्यूजन रही है, स्पेशली किसी रिश्ते को लेके हो सकता है, क्योंकि हम लव लाइफ की रीडिंग देख रहे हैं, या किसी इंसान को लेके हो सकता है। अब वो जो फॉग था, फॉग मतलब क्या कि धुंधलापन, ब्लरीनेस थी आपकी, आपको सच्चाई नहीं समझ में आ रही थी, रियलिटी नहीं दिख रही थी, क्लैरिटी नहीं आ रही थी। वहाँ से आप बाहर निकलोगे और आपको सही चीज़ें समझ में आएंगी और आप जो है अब आपको क्लियर डायरेक्शन दिखनी लगेगी। आपको एक और बोला जा रहा है कि ना थोड़ा सा कंपैशनेट और काइंड रहो खुद को लेके, है ना, एंड हील योर हार्ट। सो अपने हार्ट को, अपने इमोशंस को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेल्फ लव की एनर्जी में आना ज़रूरी है। अपनी हार्ट चक्र के लिए काइंड रहो, अपने इमोशंस के लिए काइंड रहो। दूसरों के से बहुत एक्सपेक्टेशंस रही होंगी, या दूसरों के लिए बहुत कुछ किया होगा, दूसरों को समझने के लिए, उनको खुद को समझाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं, लेकिन खुद के लिए क्या किया है। ये वीक जो है, ये समय है खुद को हील करने का, खुद को समझने का, खुद के इमोशंस के साथ बैठने का। और जब खुद के साथ बैठोगे ना, तो आपको जो भी कन्फ्यूजन होती है ना दूसरों को लेके, या वो क्या सोचता है, वो क्या करते हैं, वो क्या कर रही है, उसने क्या किया, उसने क्यों किया, वो सबसे हट के जब आप इंटरनल खुद के अंदर देखोगे, तो आपको हर चीज़ के आंसर्स मिल जाएंगे। तो वही आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर भी करेगा। एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि खुले दिल से चीज़ों को अपनाओ। अबंडेंस है, लाइफ में इनवाइट करिए, ओपन रखिए, स्पेशली एम्ब्रेस करो कोई भी ब्लेसिंग जो लाइफ में आ रही है। और लाइफ में ब्लेसिंग आएगी आपके, ठीक है, लाइफ में अबंडेंस भी आएगी, पर अब कहीं ना कहीं आपने वो एनर्जीज़ को ब्लॉक करके रखा है। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्र और आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो, और आपको कन्फ्यूजन होती है हर चीज़ में। कोई चीज़ का डर रहता है, किसी चीज़ में ऐसा फील होता है कि डाउट हो गया, दूसरों को लेके डाउट, खुद को सेल्फ डाउट भी, कॉन्फिडेंस की कमी, ये चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। लेकिन आपका जो आने वाला वीक है, उसमें आपको गाइडेंस यही दी जा रही है कि प्लीज़ ओपन रहिए, प्लीज़ इतना मत सोचो। जितना सोचोगे ना, उतना ज़्यादा आप थॉट्स को अपने अराउंड इकट्ठा कर रहे हो, और वो फिर से आपको कन्फ्यूजन प्रदान करेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो खुद को लेके कंपैशनेट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बी काइंड टू योर ओन सेल्फ, है ना। नाउ जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही है देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। जो भी सिंगल्स हैं, हमारे प्यारे कैंसर बेबीज, उनके लिए क्या एनर्जीज है नेक्स्ट वीक की। 10 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेशर। क्यों इतना प्रेशर फील कर रहे हो आप लोग? बहुत प्रेशर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ संभालना है, बहुत कुछ सही करना है ज़िंदगी में, और वो हर चीज़ सही करने के लिए मैं अकेला पड़ चुका हूँ, या मैं अकेली पड़ चुकी हूँ। किससे बताऊँ, किससे बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे अंदर की बातों को समझ सके। फैमिली का भी हो सकता है, कैरियर भी बनाना है, पैसे भी कमाने हैं, तो हर चीज़ को लेके थोड़ा सा बोझ आपके मन में फील हो रहा है आपको। एंड आप जो है ना, हिम्मत वाले बहुत ज़्यादा हो। मतलब हिम्मत तो इतनी है कि 100 लोगों का बोझ अकेले लेके चल सकता हूँ या चल सकती हूँ, इतनी पावर है। बट वो फिर अंदर से, जो बोलते हैं ना कि अंदर से थक जाए, वही अंदर से थकान मुझे दिख रही है आप लोगों की। तो ये सिंगल्स के लिए एनर्जी तो मुझे दिख रही है। बहुत सारे स्ट्रेस एक साथ मत लो, हर किसी को उनके काम करने दो। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ आप ही अकेले करो। हर चीज़ का बोझ अगर खुद में लोगे ना, तो ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बर्डन फील होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बैक
पेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों के लिए नेक का एरिया जो है वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है और शोल्डर का एरिया में पेन फील हो सकता है, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं देख लेते हैं। सो जितने भी कैंसर्स रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनके लिए नेक्स्ट वीक की एनर्जीज क्या है डिवाइन, प्लीज़ बताइए, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एक्शन और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है सेंसिटिविटी। देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग बहुत इमोशनल हो रहे हो। कैंसर जो यहाँ पे वो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं रिश्तों को लेके। आप बहुत उम्मीद लगा के बैठे हो अपने पर्सन से, जिसके साथ भी आप रिश्ते में हो, और आपको लगता है कि अगर उसने आपको एक छोटा सा भी सरप्राइज़ दिया तो आप बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन आपकी छोटी सी भी अगर उम्मीद पे वो खरा नहीं उतरा तो आप बहुत परेशान हो जा रहे हो। आने वाले वीक में आप ओवर इमोशनल होते हुए दिख रहे हो अपने रिश्ते, अपने इंसान, और स्पेशली जो भी आपके पास्ट की इश्यूज़ रहे हैं या चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, वो थोड़ी थोड़ी अब आपकी लाइफ में एंटर करती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप वालों को मैं ये नहीं बोलूँगी कि रिश्ता अच्छा नहीं चलेगा, रिश्ता अच्छा ज़रूर चलेगा, ठीक है, और आप इमोशनल भी होगे, लेकिन अगर आप चीज़ों को बहुत इमोशनल मतलब हर चीज़ को दिल पे लोगे, हर एक अपने पर्सन की बात को या उनके एक्शन को दिल पे लोगे ना, तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ओवर इमोशनल भी देखो इमोशनल और ओवर इमोशनल में बहुत थिन लाइन होती है। जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं आउट ऑफ लव, और हम किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं क्योंकि हम किसी चीज़ को लेके गिल्टी हैं या हमारा कोई ट्रॉमा जुड़ा है, तो वो एक बहुत थिन लाइन होती है, और वो लाइन को आप किसी भी वक्त इस वीक में क्रॉस कर सकते हो। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि प्यार से जो चीज़ कर रहे हो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कुछ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको किसी चीज़ का कंपनसेशन करना है या कंपनसेट करना है, तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ज़्यादा उम्मीद लगा के मत करना, है ना। ओवर एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन सकती है। नाउ लेट्स चेक जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं या जो सिचुएशनशिप वाले लोग हैं उनकी एनर्जीज़ क्या आ रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए कैंसर्स के लिए। थैंक यू डिवाइन। हमारे कैंसर बेबीज़ की एनर्जी बताइए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैसी रहने वाली है। डिवाइन पावर, डिवाइन लव, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक में अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या है यहाँ पे ये हो रहा है कि आप लोगों ने जो भी आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ फेस किए हैं उसको लेके आप बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हो। आपने एक माइंड बना लिया है कि प्यार है, सब कुछ है, रिश्ता है, पास भी आना चाहते हो, लेकिन अगर नहीं भी आया या अगर उसने कुछ गलत किया या उसने चीट किया या उसने कुछ प्रॉब्लम की है या उसका गुस्सा, तो आप कह रहे हो कि मेरा भी तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो आप उस चीज़ को लेके अपने लिए खड़े हो, आप उस चीज़ को संभाल रहे हो, आप अपने आप को ओवर इमोशनल नहीं होने दे रहे हो इसको लेके। पैशन आपके अंदर अभी भी है उस पर्सन को लेके, लेकिन अब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपके साथ है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि वो नो कॉन्टैक्ट में जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उसके अलावा भी कोई और उनकी ज़िंदगी में है, और कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि अब इस पर्सन से मूव ऑन करके उस पर्सन की ओर जाएं। तो इस वीक में वो एनर्जीज़ भी मुझे कैंसर्स की देखने को मिल रही हैं, और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में काफ़ी हिम्मत वाले दिख रहे हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो, अपने आप को लेके डबल थॉट्स नहीं आ रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो अपने ऊपर, बट आप एक स्ट्रॉन्ग विल एनर्जी, इसमें एक विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होती हुई मुझे दिख रही है। सो दैट्स अ गुड साइन फॉर ऑल द नो कॉन्टैक्ट्स। एंड नो कॉन्टैक्ट की जो है वो डीप रीडिंग भी आती है, चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, और जल्दी दूसरी रीडिंग्स भी अपलोड होने वाली हैं इन डेप्थ वाली। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ। देख लेते हैं यहाँ पे रोमांस एंजल के साइड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं कैंसर्स के लिए फॉर नेक्स्ट वीक। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। आपको बोला जा रहा है कि जो आपका मोमेंट है, जो आप प्रेजेंट में हो, तो उस प्रेजेंट में आप सबसे अच्छी चीज़ क्या कर सकते हो
कि अपनी जो भी सिचुएशन है उसको कम्प्लीटली एंजॉय करो, ना कि पास्ट या फ्यूचर का सोच सोच के परेशान हो। यहाँ पे दूसरा कार्ड है रिकॉन्सिलेशन का। कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई पास्ट का पर्सन जो सिंगल्स हैं, जो रिलेशनशिप में है, जो नो कॉन्टैक्ट में, उनकी लाइफ में एंटर कर सकता है। ये पास्ट का पर्सन ऐसा होगा जो आपके लिए बहुत ही इमोशनली ओवरवेलमिंग होगा और आपको बहुत सुकून और शांति भी देगा और आपको खुशी भी देगा। लेकिन उसके आने से थोड़ा सा आपको झिझक और थोड़ा सा आपको इनसिक्योरिटी, मतलब थोड़ा सा ऐसी एनर्जी रहेगी कि खुशी तो है मेरे को, लेकिन अब क्या, आगे क्या, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा इशू भी होगा आपको। बट डेफिनेटली यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन के चांसेस हैं और ये इन लोगों के लिए भी है जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, क्योंकि अब नो कॉन्टैक्ट वाले जो है ना, जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गए हो ना, आप लोग खुद के लिए एनर्जीज में आगे बढ़ना सीख गए हो ना, खुद का सेल्फ लव की जर्नी में आ गए हो ना, तो ऐसे टाइम पे ही तो पास्ट का पर्सन वापस आता है लेट गो जब करते हो तभी वापस आता है ना। सो यहाँ पर ये होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए मुझे। नाउ अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना, आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं एंड आप जो है इंस्टा पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम डेली गाइडेंस, डेली रीडिंग्स अपलोड करते हैं। एट द सेम टाइम आप हमारे यहाँ पे चैनल में अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स तो हम हमेशा लेके आते रहते हैं। और मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।